हकीकत ये है कि जब आरएसएस का फाउंडेशन हो रहा था तो हेडगेवार साहब से पूछा गया था कि देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, तो आपका भी मोर्चा अंग्रेजों के खिलाफ है, क्योंकि उसी टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी भी बन रही थी। तो कम्युनिस्टों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और आजाद हिंदुस्तान में समाजवादी समाज बनाने की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उसी टाइम में इनका मोर्चा बन रहा था, तो इनसे भी पूछा गया कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ोगे? उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे। जब उनसे कहा गया कि खुदीराम बोस तो शहीद हो गया, करतार सिंह सराभा तो शहीद हो गया, इन्होंने फांसी पे लटका दिया, वो यंग बच्चे जो है मैदान में उतरे हुए हैं, भगत सिंह और उनकी पूरी टीम जो है वो अंडरग्राउंड लगी हुई है अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये सब नौजवान तो मैदान में है। तो उन्होंने कहा कि नौजवान भटके हुए हैं, इनको हम समझाएंगे। फिर उनसे पूछा गया कि आपके प्रेरणा स्रोत क्या है, तो उन्होंने कहा हिटलर और मुसोलिनी। फिर इनसे पूछा गया कि आपका फलसफा क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो उन्होंने कहा नाजीवाद, फांसीवाद। कहा ही नहीं, इन्होंने मुंजे को भेजा था इटली, जो मुसोलिनी से मिलके आए थे, जो वहां से सीख के आए थे संगठन कैसे चलाना है, और जो उनकी ड्रेस थी ना वो यहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी, काली टोपी, सफेद शर्ट, खाकी निकर, जिसको अब निकर को इन्होंने पेंट में बदला है। तो इनकी सोच नाजीवादी फांसीवादी रही है, ये हमारा इल्जाम नहीं है, ये इनके गुरु का कमिटमेंट है। उन्होंने कहा ये हमारी सोच है, हमारा इल्जाम नहीं है कि तुम हिटलर के चेले हो, मुसोलिनी के चेले हो। उनके गुरु ने कहा कि उनके इंस्पिरेशन वही थे। इसलिए जिन लोगों की ये सोच थी और जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ना नहीं चाहते थे और ट्रेड यूनियंस मैदान में थी और लड़ रही थी, 1920 में AITUC बन चुका था पूरे देश के अंदर, सारे देश की जो यूनियनें थी वो एक राष्ट्रीय झंडे के नीचे आ गई थी AITUC में, तो वो तो लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों से लड़के इस देश के मजदूरों ने ट्रेड यूनियन एक्ट लिया 1926 का। 1922 में हमने हासिल किया, अपने खदानों में काम करने वाले, खनिजों में काम करने वाले माइन एक्ट उनके लिए हासिल किया। हमने 1923 में कानून अंग्रेजों से छीना, कंपनसेशन एक्ट, कंपनसेशन एंड मेंटेनेंस। हमने 1935 में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हासिल किया और उसको लेकर के हम आगे बढ़े और काम के घंटे सुनिश्चित हो, सामाजिक सुरक्षा दी जाए, भविष्य की पेंशन दी जाए, ये सब चीजों के ऊपर लड़ाई चल रही थी। तो हमारा इल्जाम ये है कि हम तो लड़े, विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़े, हमारा कॉलोनियल माइंडसेट नहीं है जो गवर्नमेंट ने लेबर कोड्स को नोटिफाई करते हुए बोला। कॉलोनियल माइंडसेट इस गवर्नमेंट का है जो हमें ब्रिटिश राज के उस दौर में, भयानक दौर में फेंक रहे हैं, जहां 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे मजदूर काम करते